Yes, we are pregnant and we are becoming parents. खुशखबरी है। नानी की बोलती बंद हो गई, नानी की Congratulations. Hey guys, हेलो। देखो अब आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा हमारी खुशी का राज क्या है और हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं। बोलूं? इतना टाइम से छुपा के बैठी है, बोल दे। अब छुपाना भी क्या है, कईयों के ना कमेंट तो आते ही रहते हैं 100% श्योर ये वो। पब्लिक समझदार है। पब्लिक बहुत समझदार है, स्पेशली लेडीज। तो आप लोगों का गेस बिल्कुल सही है। यस, वी आर प्रेग्नेंट एंड वी आर बिकमिंग पेरेंट्स फाइनली। 2 साल बाद, 2 साल हो गए। हमारा कोटा था कि भैया पहले अच्छे से शादी एंजॉय करें, उसके बाद बेबी प्लानिंग करेंगे। तो सोच समझ के हमने पहले सोचा कि पहले थोड़ा घूम फिर ले, जब घूम फिर के मैं बोर हो जाऊं। बोर क्या मतलब, बीवी से बोर हो गए? नहीं मजाक यार ऐसे मत बोले यार, उसके दिल बाद दुखता है। उसके बाद हमने प्लान किया। इस व्लॉग में आपको मेरी पूरी जर्नी मिलेगी। देखो ये व्लॉग करंट बन रहा है, लेकिन जो इसके पीछे मैं बिहाइंड द क्लिप्स डालने वाली हूँ वो मेरी जर्नी रहेगी। हर कोई सही टाइम का वेट करता है कि कब हमारा सही टाइम आएगा, कब हम आपके साथ ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे, जब सब कुछ सही हो जाए। इसको थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, ये चीज़ तो आप समझते हो। स्टार्टिंग में कोई नहीं बताता है, वैसे तो मेरा मन तो बहुत है बताने का, लेकिन कैसे भी करके मैंने कंट्रोल कर लिया। और कई लोगों ने तो ये भी सोच के कर लिया कि भैया जिम नहीं जा रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, अच्छी खबर है। काफ़ी टाइम से मेरा जिम भी बंद है। और सबसे पहले मैं आपके साथ यही इमोशन शेयर करने वाली हूँ। इसमें ना मिक्स फीलिंग है। देखो एक्साइटमेंट तो होती है जब आप पेरेंट्स बनने वाले होते तो एक न्यू फेस, न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, तो एक एक्सपीरियंस करने को मिलता है। टाइम के साथ हर चीज़ ना अच्छी लगती है ना। बिल्कुल। तो मैं खुश तो हूँ, हम इनफैक्ट हम दोनों ही बहुत खुश हैं, लेकिन इसके पीछे इमोशंस है कि ये टाइम ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये टाइम मैंने कैसे काटा ये उमंग को ही पता है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, संभालना बहुत मुश्किल है, इसका तो पता मैं तो झेल रही थी यार, मुझसे मेरे लिए पूछो। बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग में मैं एक वुमेन होके आप समझ सकती हूँ कि प्रेगनेंसी जितनी खुशी देती है ना, उतना मतलब स्टार्टिंग में पेन होता है ना, वो झेलना सबसे मुश्किल है। तो और क्या है ना, पूरा रूटीन एकदम बदल गया। जो हम 10-12 सालों से रूटीन करते आ रहे हो, पूरा बदल जाना तो बहुत ज्यादा दिक्कत है यार। वो आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे, हमने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया। टाइम के साथ प्रायोरिटी चेंज होती है, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक सरप्राइज, काले कपड़े इसलिए बने ताकि दिखे ना भी आपको। एक सरप्राइज के साथ मैं अपना बेबी बम दिखाऊंगी जो आ रहा है धीरे धीरे। मेरे थोड़ी है। तुम तो बस वैसे ही बिना बोले मेरे से ज्यादा उमंग है। वैसे तो आइडिया लगा ही लो मेरा कितना होगा। चौड़े को देखो, तुम बैठे हो, मैं तो बैठी भी नहीं हूँ। तो सबसे पहले ना देखो, ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल प्लानिंग थी। यस, हमने डिसाइड किया हुआ था कि अब टाइम आ गया है अपना एक नई चैप्टर में एंटर करने का। तो हमने सोचा हुआ था हम करेंगे। भगवान की दया से, गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो भी गया। जब पता चला वो सरप्राइजिंग जरूर था, क्योंकि कहते हैं ना किसी को एकदम से हो जाता है, किसी को कुछ टाइम में होता है। तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जब एक्सपेक्ट नहीं होता ना, तब अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखने को मिल जाए तो अलग ही खुशी होती है। तो सबसे पहले तो वो देखिए, जब हमने सबसे पहले जो है घर पे ही रात को 1:30 बज रहे थे। हाँ, पौने नहीं, 12:30 1 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बज रहे थे, एक के आसपास का अप्रोक्स टाइम था। हाँ, 1 बजे के बाद का था। तब हमने टेस्ट किया था और उस वक्त का उमंग का रिएक्शन आप इसमें जरूर देखिए। छोटी सी गुड न्यूज शेयर करनी थी आपसे कि इसकी जो डेट थी वो डी होगी। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे शायद ये प्रेग्नेंट है, तो अभी ये गई है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए और वेट कर रहा हूँ मैं। आप भी जा, मैं सोचा व्लॉग बना लूँ। क्या है, मुझे लग रहा है खुशखबरी है। खुशखबरी है, खुशखबरी है। We are so happy। लेकिन ये व्लॉग ना अब तो और वेट बढ़ेगा मेरा। व्लॉग ना आपको 3 महीने बाद देखने को मिलेगा। तब तक हम आपके साथ 3 महीने की जर्नी जो है इस व्लॉग में शेयर करेंगे और आपको सब कुछ दिखाएंगे। होपफुली आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। हमें बहुत सारी विशेष दीजिए। जब 3 महीने नया बॉडी बिल्डर आने वाला है। नया बॉडी बिल्डर आने वाला आपके बीच में। 3 महीने आपको समझते हैं कि आप अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपके लिए व्लॉग हम इकट्ठा करके हमने 3 महीने एक साथ डालेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो, तो हमें ना बहुत खुशी हुई थी, उमंग, मतलब हम लोग चाह तो रहे थे कि हो जाए, और जब हुआ तो अलग ही खुशी थी। तो उसके बाद हमने ना छुपा के रखा। हमने कहा अभी जो हम लोग इतने मतलब क्रिएटर है, तो हम लोग को कुछ सरप्राइज करके ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए, अपने फैमिली रिएक्शन भी दिखाना चाहिए। तो हमने सब कुछ कैप्चर किया आप लोगों ने। हाँ, पहले तो आप रिएक्शन ही देख लो अपने, मेरे घर वालों का और मेरी सास का और मेरी माँ का, मेरे भाई का, मेरे भाई का, सबका। नानी की बोलती बंद हो गई, नानी की। मम्मी ने जब बताई थी, मम्मी कंफ्यूज हो गई थी जब बताने गए थे। भाई सर, कांग्रेचुलेशंस।
अरे इसको, ये मेरे पति को तो करो, ये मेरा पापा बनने वाला है। अब भाभी बची है और भाई बचे हैं जो कि अभी गए हुए हैं, अब आने वाले हैं। गाइस अब भाभी आ चुकी है, अभी जाएगी भाभी को देने के लिए। ये एक स्पेशल व्लॉग बन रहा है फैमिली रिएक्शन का। और अब भाभी गई हुई थी, भाभी आई है। देखो मेरा भाई तो बहुत शाय है, तो मैं अपने भाई के सामने ये नहीं कर सकती भैया, क्योंकि मैं खुद भी शर्मा गई और मेरे से ज्यादा शाय है। अगर मैं दिखा भी दूंगी ना, आप खुद शर्मा जाओगे कि भाई का कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता। हेलो, कैसे हो? इतना लेट कैसे हो गए? हम लेट हो गए, अपनी सरप्राइज है। गैस नहीं करोगे क्या है? गैस करूं? हाँ, चॉकलेट और कुछ? टॉफी है, आगे देख ले क्या है। रिलेटेड पता किस चीज से रिलेटेड है? फैमिली चॉकलेट से रिलेटेड है। चलो कुछ देख अच्छा तो नहीं है? कुछ अच्छा क्या लिखा? नानी, नाना, दादी, मामी, मामू, ब्रोसिस। ब्रो पर इसमें कमी है, आप नहीं बता पाओगे क्या कमी है। इसमें लिखना चाहिए था मॉम टू बी। नहीं, मम्मी पापा का तो नाम ही नहीं है। बस मेरे पापा का नहीं है, क्योंकि मेरे पापा घर पे आए नहीं। देखो 3 महीने तक ना मैं कहीं जा नहीं सकती थी, मुझे बिल्कुल बोल दिया था कि कहीं जाना नहीं है, रेस्ट करना है। मैं अपने मायके जा ही नहीं पाती। तो पता क्या हुआ था, मेरे ना पापा की ना तबीयत खराब हो गई थी और मेरी मम्मी को ना फोन आ रहे थे, घर पे आजा पापा बुला रहे हैं, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कैसे उनको बताऊँ, मैं ना फंस चुकी थी। अब मैं मम्मी को अच्छे से पता है कि पापा की तबीयत खराब होती है तो ये भागते हुए आती है, लेकिन क्योंकि ड्राइविंग भी आती है मुझे, तो मैं आ सकती हूँ, स्कूटी लेके आ जाऊँ, कैसे भी करके आ जाऊँ। लेकिन मैं जब नहीं गई ना, तो मम्मी को लगा यार इसको हो क्या गया, या आ क्यों नहीं रही। मैं टाले जा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा मम्मी को शक तो हो ही गया था, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने पापा से फोन पे जरूर बात करी। मैं मजबूर थी यार, देखो यही तो होता है इमोशंस की, तुम अपने चाह कर भी अपने मम्मी पापा के साथ नहीं मिल पाते। तो ये जो किट है ना, ये देखो, ये हमारी सास के टाइम पे, मेरी 60 साल की मम्मी होगी, तो भाई ये तब उस टाइम पे नहीं होता था। तो मैं अपनी सास को ना दिखाने चली गई, मैंने कहा क्या क्या है, अब आप इसका भी देख लो, ये क्या है, मम्मी का देख लो। बस हम मम्मी को सरप्राइज देने जा रहे हैं। मम्मी सो चुकी है, लाइटें बंद हो चुकी है, देखते हैं कि कैसे रिएक्शन आएगा। शर्म आई तो चल। शर्म किस बात की? खटखा दिया। सो गए क्या? सो गए? हाँ नहीं, हम सब कह रही हाँ नहीं। चुप आ गई मम्मी, आ गई। क्या हुआ? सो गए नहीं? हाँ लेट गई थी। अच्छा, क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? सब ठीक है। क्या हुआ? क्या कोई बात हुई है क्या? अरे बोल तो सही। देखना क्या होगा। क्या क्या है ये? देखना क्या है? बच्चे आ गए आपके। अरे होए दादी डराई दिया तूने तो। चल बधाई हो। डराई दिया तूने तो। मैं क्या पता क्या हो गया। हद हो गई भाई तेरी तो। इसका तो हो जाए क्या ये? मैं दिमाग में नींद में थी, मेरे को पता ही नहीं चला। आप अपने जमाने में कैसे टेस्ट करते थे? भाई हमारा तुम्हारे में बड़ा फर्क है। चश्मा पहन के सो रहे थे, अब पहन क्या है पहन क्या है? दिखता नहीं ना, हमारे चश्मे की बिना शक्ल नहीं दिख रही होगी, ये चश्मे के साथ भी नहीं दिखा था कोई। भाई चश्मे की तो हद हो गई भाई। अपने टाइम पे कैसे का टेस्ट करते थे बता दो। बाप बनने वाला है, खुश रहो। बाप पापा और मैं मम्मी। भी नहीं रहा, मम्मी पापा बनने वाले। अब 3 महीने की हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले तो जो रूटीन है मेरा, वर्कआउट है, वो छूट गया। और जब वो छूटा ना, तो डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने जिम भूल जाओ। तो मैंने बोला चल ठीक है, आप हर टाइम के साथ ना चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, इमोशंस आ गई। मुझे पता था भाई। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी दिनों में फिर जो आपको स्क्वाट मारती हुई दिखेगी। चल रहा मत। कैसे रो रही है? कभी आपने ऐसा देखा कि जिम ना जाने पे भी रो रहा हो? और ये मेरे सामने 100-150 बार रो चुकी है। चल अब चल बुट्टू, चल थोड़े दिन की बात है भाई, फिर वो नन्हे मुन्ने के साथ जाइयो जिम। तीनों चला करेंगे स्कूटी पे बैठ के। मेरे को पता था लोग जिस दिन मिलूंगी रोना आ जाएगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हुई थी।
12 साल से आप कहीं एक फिटनेस लाइन में एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, जिम जाना है, और एकदम सडनली एक दिन है डॉक्टर बोले अब 3 महीने से जिम बंद, तो ये होना तो नॉर्मल है। और तो इसका एक बता दूं, और मैंने इसको प्रॉमिस किया कि ठीक है जब तक तू जिम नहीं जाएगी मैं भी वर्कआउट नहीं करूंगा। हाँ ये क्या था? मैंने इसका भी हमने क्लिप डाला हुआ है, वो भी रोती भी दूंगी मैं आपको। पहले ही दिन क्या हाल हो गया जिम की याद आ गई। एक दिन में क्या हो गया? गाइस देखो रो रही है, ये देखो रो रही है। इसको प्रॉमिस करा है मैंने, कहा जब तक तू जिम नहीं करेगी मैं भी जिम नहीं कर रहा। और बोल नहीं करा, झूठ नहीं किया, करा है ना। मैंने कहा जब इसको वो हो रहा है कि भाई मेरी जिम छूट गई मैं मोटी हो जाऊंगी, तो मैंने इसको प्रॉमिस कर दिया। नहीं मोटी का नहीं है, वैसे डेली वर्कआउट की आदत है। डेली वर्कआउट क्या रहता है, वर्कआउट नहीं कर पा रही तो रो रही है, देख लो। बच्चा पेट में आ गया उसके लिए खुश नहीं हो रही, वर्कआउट छूट गया उसके लिए रो रही है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो फिर मैं जाती ना, लेकिन मैं नहीं जा रही क्योंकि तो गाइस ऐसा पति भी तो कहाँ मिलेगा? पति ने बोल दिया जब तक तू वर्कआउट नहीं करेगी मैं ही वर्कआउट नहीं करूंगा। चल दिल पे आकर के बता दे, ऐसा पति मिल जाएगा तेरे को ही। ठीक सब कुछ ठीक हो जाए और जल्दी 2 महीने खत्म हो जाए। अरे भाई हम इंसान है, 9 महीने तो लगेंगे, कुत्ते थोड़ी है, तो 3 महीने में बच्चा हो जाएगा। तो 3 महीने बाद अलाउ कर देगी ना। मैं आपको पता है मैं जिम से कितना अटैच्ड हूँ, और पहले तो मेरा पैशन था, फिर मैं जॉब करती थी, फिर ये मेरा प्रोफेशन हो गया। मतलब आप लोगों से जुड़ी मैं, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी। और बस बोर हो जाएगी ऑडियंस के, हमें रोतरी नहीं देखनी। इमोशंस है आपके सामने। देखो जिस लोगों के साथ अटैच होते हैं ना उनके आगे रोना निकल जाता। बस मेरा मन भरा हुआ था। ये भी मन लग गया अभी तो। इतना प्यार करता है क्या ये बंदा? मेरी वीडियो बनाता था जिम में, और ये मुझे देख के रोने लग गया। इतना प्यार है क्या मैम से? कोई बात नहीं, हम नहीं रो रही, चल सॉरी ये ज्यादा इमोशन ड्रामा हो गया। तसल्ली करी कि 3 महीने कहीं नहीं जाना, घर पे रहना है। उमंग ने बोला कि चल तू नहीं करेगी वर्कआउट तो मैं भी नहीं करूंगा 3 महीने, क्योंकि अब वीडियो का भी तो काम है ना कि वीडियो डालनी होती है उमंग को। तो उसने बोला कि अगर मैं करूँगा तो तू वीडियो देख के फिर तुझे बुरा लगेगा या तो कुछ जिनकी याद आएगी, तो मैं वो काम कभी नहीं करूँगा जो जिससे तुझे तेरा मतलब मन खराब हो। तो कितने साल से आप लोग टिकटॉक के टाइम से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एकदम से देख ले। मेरे लिए घर पे रहना और ऑनलाइन संभालना सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे अपना ऑनलाइन मेंटेन करूँ घर पे रह के, क्योंकि मेरी ऑडियंस तो जिम वाली है। मैं कॉमेडी करूँगी तो कहीं ना कहीं मुझे फिर जिम की याद तो आएगी। अब मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि मैं जिम जाने के लिए भी मुझे मतलब थोड़ा ट्रैवल करने के लिए मना कर दी कि जिम तक भी नहीं जा सकती, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम था और मेरा प्लेजेंटा भी लो आया था। तो उसमें कहते हैं कि जो थैली होती है वो नीचे होती है, अगर वो ब्लीडिंग हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि मेरे वजह से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे पैशन या प्रोफेशन की वजह से। तो मैंने कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया, और अभी तक कंट्रोल कर रही हूँ। तो इसके पीछे मैंने गायनी भी चेंज करी काफ़ी। मैं 1 नहीं 2 नहीं 4 5 गायनी चेंज करके गई। तो जो हमारी पहले गायनी थी, हालांकि वो हमारी फैमिली डॉक्टर है, लेकिन वो गायनी समझदार तो है लेकिन वो थोड़ी स्ट्रिक्ट वाली है। मतलब तुम जब प्रेग्नेंट होते हो तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ अपनी बातें शेयर करो जो तुम्हें सुने और वो तुम समझाए अच्छे से, पॉजिटिव थिंकिंग दे। वो समझाती नहीं। देखो मैं किसी गायनी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसके सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि मैं अपनी बात शेयर नहीं कर पाती थी दिल से। तो मैंने उमंग को बोला, मैंने कहा मेरे मम्मी पापा तो हमेशा बोलते कि वो अच्छी है, लेकिन मैं सोचती थी कोई ऐसा हो जो मुझे थोड़ा सा मुझे आज़ादी दे दे बाहर निकलने की घर की। मैं इसमें तड़प रही थी। इसके लिए उमंग ने काफ़ी मुझे बोला तू चाहे 10 गायनी चेंज कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने सारी सर्च मारी, उमंग को बताया, डिस्कस किया। उमंग यहाँ पे चले वहाँ पे चले, 1 गई 2 गई 3 गई। यहाँ पे आए हुए हैं दूसरे डॉक्टर के पास क्योंकि हमें लगा कि हमें कंसल्ट करना चाहिए जिस तरह से हमारी सिचुएशन चल रही है। हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही थी, हम किसके पास जाए जो हमें बोल दे थोड़ा सा सही है, सब कुछ ठीक है, हमारी बात सुने। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना सब्र करो फल जरूर मिलेगा। तो फाइनली हमें एक गायनी मिल गई। मेहनत करो और फल ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फाइनली हमने जो है आज सेटिस्फैक्ट्री जो कहते हैं ना कि हाँ आज दिन था, वो पता नहीं कहते कि कुछ अच्छा सोच के जाओ ना तो वो ना हो, कुछ पता नहीं होता। लेकिन जब तुम पूरी उम्मीद तोड़ के जाते हो ना कि हाँ यहाँ पे भी चल एक लास्ट कोशिश कर लेते हैं, और तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। वहाँ पे मतलब आप मानोगे
मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं 3.5 महीने हो गए मुझे घर पे बिठाया हुआ है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं मजबूर थी एक तरह से। एक ऐसी डॉक्टर मिल गई जो मेरे मतलब आँख भी भर आई है। उन्होंने खुद बोला कि तुम तो जिम वाले, तुम घर कैसे बैठ सकते हो, तुम अपना एक्टिव रहो, तुम्हारा लिए अच्छा है और बच्चे के लिए अच्छा है, जितना एक्टिव रहोगे, खाओ पियो, प्रोटीन डाइट लो, किसी चीज़ की मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं करी। और मैं सच बता रही हूँ, मेरा ना अंदर से एक मन भरा है और मैं इस दिन का वेट कर रही थी, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी बच्चे के साथ कि भैया मैं मेरी पैशन और प्रोफेशन के चक्कर में मेरे बच्चे को कुछ हो। मैं चाहती थी कि सब खुद ही डॉक्टर बोले, अपनी गायनी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें समझ रही है और हमारे बोलने से पहले वो खुद ऐसा बोल देती है जिससे हम कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब एकदम कूल और कॉन्फिडेंट वाली गायनी है ना, वो हमें मिली है। मतलब उन्होंने बोला भाई तुम वॉक करो, भाई तुम निकलो घर से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेजेंटा एक लाइन मुझे बहुत चली गई, उन्होंने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बीमार नहीं हो। हाँ, तुम्हें अभी तक ब्लीडिंग हुई है? मैंने बोला नहीं मैम, आगे भी नहीं होगी। ये डॉक्टर से मैं इतनी दिल खुश हो गई, कहती मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे बोलती कि तुम वर्कआउट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो इतनी सालों से वर्कआउट करते हुए आ रहे हो, तुम्हें तो पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, तुम बहुत हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते जो तुम पहले करते थे, लेकिन तुम एक्टिव क्यों नहीं हो अपनी लाइफ में? प्लेसेंटा लो है तो क्या हुआ, सबका ऊपर आ जाता है 5वें महीने में, तुम्हारा क्यों नहीं ऊपर आएगा? ये वर्डिंग कुछ ऐसी थी ना कि मैं हॉस्पिटल से निकलते ही बाहर मैं रो पड़ी। मैंने कहा उमंग, ये डॉक्टर हमें सच में धक्के खा के मिली है। तो फाइनली हमें एक डॉक्टर मिल गए जिन्होंने हमें तसल्ली दी, मुझे हौसला दिया। हालांकि जब उन्होंने बोला वर्कआउट करने के लिए, तो भी उमंग ने बोला यार कि थोड़ा सा ये मिल के गायनी को नेगेटिव हो गया था। तो उमंग ने बोला यार 3-4 ने बोल दिया नहीं करना कुछ भी, वर्कआउट कहीं नहीं जाना बाहर, ये क्यों बोल रही है बाहर जाने के लिए? मैंने कहा उमंग एकदम से सक्सेस नहीं मिलती, थोड़ा पॉजिटिव तुम्हें भी रहना पड़ेगा। देखो तुम कहते हो कि मैं वर्कआउट अभी भी नहीं करूँ, मैं नहीं जाऊँ, जो मैं नहीं जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। जब डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि ब्लीडिंग नहीं हुई है तो आगे भी नहीं होगी, और प्रेजेंटल हुआ तो सबका आगे भी ऊपर आ जाएगा, 5वें महीने 6वें महीने सबका ऊपर आ जाए, तुम्हारा भी आएगा, तो ये चीज़ तुम पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हो? तो मैंने उमंग को बहुत समझाया। उमंग ने बोला ठीक है, तो नेक्स्ट जो विजिट होगी डॉक्टर की, एक बार मिले, एक बार और मिलके डिस्कस कर लेते हैं। तब भी उस डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल वर्कआउट करो, बल्कि इवन उन्होंने एक चार्ट दे दिया मुझे कि आप ये वर्कआउट करो। देखो मैं ना पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक्टिव रहूं। मेरे हाथ में अगर मेरी कोई चीज़ है जिसे डॉक्टर बोलते करने के लिए, मैं अच्छे से फॉलो पक्का करूंगी। अगर मेरा सब कुछ सही जाता है ना, तो मैं आपको जरूर रेफरेंस दूंगी इस डॉक्टर का, अगर आप दिल्ली से हो तो। कई चीज़ें हमारे हाथ में सोचते हैं पर एंड मोमेंट में हमारे हाथ में नहीं होती है, वो फिर ऊपर वाले की देना है, वो कैसे मुझे C-सेक्शन देना चाहेंगे नॉर्मल। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए जी जान कोशिश करूँगी, जो डॉक्टर बोलेगा ना मैं वो ज़रूर करके रहूँगी। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, देखो इस जर्नी में ना मैं इस बंदे की तारीफ करूँगी। उमंग ने नीचे मुझे बिजी रखने के लिए ऑफिस खुलवाया, हमारा काम जो टाइम पे स्टार्ट हुआ। जो ये लड़का जो भी रो रहा था, क्योंकि उसको भी मैंने यहाँ पे बुलाना स्टार्ट किया। सबसे बड़ी बात, उमंग ने मुझे एक डॉगी ला के दे दिया, जिसने बोला कि तेरा टाइम पास हो जाएगा, तू खुश रहेगी। तेरे को उमंग जिम चले जाता था, मम्मी अपना, हम दोनों कितना घर में यार बातें कर लेगी, थोड़ा तो इंसान बोर हो ही जाता है ना। जब उमंग ने कोई कमी नहीं छोड़ी, भैया मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है इस जर्नी में, अब तुम मत रो देना। नहीं बोल, भगवान तो जैसा पति सबको दे। अच्छा ये लोग बोल रहे हैं कि उमंग जैसा पति किसी को ना दे, बस मेरा है। और खाने पीने का भी हमने बहुत ध्यान रखा है। देखो स्टार्टिंग में मेरे को मूड स्विंग ऐसे हुए थे, सेकंड मंथ जो था ना मेरा, वो बहुत ही बेकार गया था। ना मुझे कुछ खाना अच्छा लगता था, ना मुझे कुछ पीना अच्छा लगता था, मेरा मुंह हमेशा खारा होता था, और प्लस मुझे इंजेक्शन भी लगते थे, पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाती थी, और जब भी लगाते थे मुझे हर हफ्ते बुखार चढ़ता था। मतलब ऐसे ऐसे टाइम गया ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। प्रेग्नेंट होना एक खुशी की बात ज़रूर होती है, लेकिन उस स्टार्टिंग के पीरियड को तुम्हें झेलना ना बहुत मुश्किल होता है, सच में बहुत मुश्किल। मैंने देख लिया, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मैंने कर लिया। मैं जो चीज़ कभी सोची भी नहीं होगी ना जिम छोड़ने की, वो भी मैंने करके दिखा दिया कि नहीं यार, सब हर टाइम के साथ ना हर चीज़ ज़रूरी होती है। और मैंने खाने पीने का अब मैं ध्यान दे रही हूँ अच्छे से। स्टार्टिंग में तो मैंने जो समझ आया, कई बार तो मैं एक रोटी खाती थी मुश्किल से, जब भी जो खाती थी। उस टाइम तो माहौल ही ऐसा ना कि वो खाने का मन ही नहीं करता था, मूड स्विंग्स इतने हो रहे थे। हाँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे लगता है फाइनल टाइम आ गया। आई एम रियली सॉरी कि देखो मैं आपको सब बहुत लेट शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं एक सही टाइम का वेट कर रही थी, क्योंकि कई भी डॉक्टर ने बोला कि हार्ट बीट नहीं आई। अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं हम लोग, आज हमें पूरी कंफर्मेशन हो जाएगी कि बेबी कितना बड़ा हो चुका है, हार्ट बीट आई नहीं आई है, और अल्ट्रासाउंड जा रही है, तो टेंशन भी हो रही है। तुम्हें टेंशन हो रही है? हाँ थोड़ी टेंशन है।
तो हमारी रिपोर्ट भी आ चुकी है। बात ये आ गई है कि हार्ट बीट अभी तक नहीं आई है। वो 6 वीक्स बताते हैं, तो अभी मेरे 5 वीक्स और कुछ दिन हुए हैं। प्रॉपर 6 वीक्स के बाद करना चाहिए। तो अब हमें दूसरे स्कैन के लिए बताया है, क्योंकि जब तक हार्ट बीट नहीं दिखती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। बट मेरे मन कहता है कि सब कुछ पॉजिटिव जाएगा। तो हम 10 दिन रुकेंगे। उमंग, टेंशन नहीं लेने का। नहीं देगा। मतलब तो ऐसी थोड़ा चीजें डराया है ना हमें कि अब जब डॉक्टर बोलेंगे तभी तो जाएंगे ना। हमें क्या पता कब स्कैन कराना कब नहीं कराना। मैं खैर इस बात को स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करूंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ ठीक है और मैं आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। मैं आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है, जो भी रहेगा आपके साथ, कुछ भी हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जो मुझे नॉलेज होती रहेगी, सब कुछ आपके साथ शेयर होंगी। सिर्फ मुझे एक चीज आपके साथ चाहिए, प्यार और सपोर्ट। बस ये मुझे दे देना। मैं आपके साथ हर चीज शेयर करती रहूंगी और आप मुझे प्यार सपोर्ट देते रहना। हम लोग जितना हो सकेगा सारी मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। कुछ रह गया तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे, लेकिन अब से मेरे व्लॉग आपको रेगुलर मिलेंगे। रेगुलर मतलब आपको हफ्ते में मैं कम से कम प्रॉमिस करती हूँ 2 व्लॉग बनाऊंगी, जो कि दोनों काम के ही होंगे आपके। अब मैं चाहती हूँ मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। कभी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ व्लॉग बनाऊँ और ये टाइम को मैं आपके साथ शेयर करके आपकी ब्लेसिंग ले सकूँ, आपका प्यार ले सकूँ। तो ये न्यूज़ के लिए हमें कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोल देना। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए और मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं इतनी बड़ी ऑडियंस लेके आऊँ और उनके साथ इतनी बड़ी न्यूज़ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी जल्दी जल्दी।